नमस्कार, मैं उस्मानी दिखोतर, आप देख रहे हैं JKCNN न्यूज। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ अम्बेडकर चौक में और यहाँ पे कश्मीरी पंडितों द्वारा जो है प्रदर्शन किया जा रहा है। जितने भी हमारे जम्मू एंड कश्मीर के कश्मीरी पंडित हैं, जो भी कश्मीर में जो एम्प्लॉयज़ हैं, कश्मीरी पंडित के अलावा जो भी कश्मीर में एम्प्लॉयज़ हैं, वो यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। आखिरकार ये प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? इनकी एक ही डिमांड है कि जिस तरह से कश्मीर में टारगेट किलिंग हो रही है, वहाँ के डर के बावजूद जो है लोग डर के मारे यहाँ पे जम्मू में आ चुके हैं। और इनकी एक डिमांड है कि हमें जो है वो ट्रांसफर पॉलिसी बनाई जाए और हमें कश्मीर से जम्मू ट्रांसफर किया जाए। उसी डिमांड को लेकर यहाँ पे प्रदर्शन करें। मेरे पीछे के विजुअल्स आप देख सकते हैं कितनी तादाद में लोग यहाँ मौजूद है। ये जितने भी कश्मीर में एम्प्लॉयज है, सभी कश्मीर में जो है वो काम करते हैं, काफी सालों से ही काम करते हैं, लेकिन अब कुछ सालों से जो है टारगेट स्टार्ट हो गई है। उसी वजह से जो ये लोग यहाँ पे आ चुके हैं कि हमारी जो है ट्रांसफर पॉलिसी बनाई जाए और हमें जम्मू में ट्रांसफर किया जाएगा, लगाया जाए। हम कश्मीर में काम नहीं करेंगे। इनसे ही बात करेंगे, इनका क्या कुछ कहना है, इनका कुछ मांग है, इनसे बात करेंगे। सर, आपका नाम? विपिन कुमार। सर, क्या कुछ कहोगे जिसके लिए आपने लगातार प्रदर्शन करे कि हमें जो है वहाँ से ट्रांसफर की जाए? क्या कुछ कहोगे इसके बारे में? देखिए, ट्रांसफर की जो मांग है ये पिछले 10 सालों से चल रही थी, लेकिन चूंकि जैसे हालात बदले, कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था में कुछ ऐसी चीज़ें देखने को आई, तो और 1 जून के बाद ख़ास तौर पे रजनी बाला की जो टारगेट किलिंग हुई, उसके बाद इन तमाम कर्मचारियों को ये लगा कि इस वक्त कश्मीर से निकलना उनके लिए ठीक है। हम यहाँ पर आए। उसके बाद चूँकि ट्रांसफर पॉलिसी की मांग पहले चल रही थी, हमने निश्चय किया कि ठीक है, सरकार सुरक्षा व्यवस्था के लिए काम कर रही है, प्रशासन काम कर रहा है, क्या चलेगा वो हम नहीं जानते, वो उन तक है। सुरक्षा व्यवस्था क्या है वो सुरक्षा एजेंसी जानती है, लेकिन चूँकि ट्रांसफर पॉलिसी एक कर्मचारी का अधिकार है। आप एक कर्मचारी को अपने घर से दूर कितने साल रखोगे? 10 साल 15 साल हो गए हैं। कम से कम इनके लिए कॉम्प्रिहेंसिव ट्रांसफर पॉलिसी बनाई जाए। तमाम इंटर डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉय जो हैं, हमने कभी ये नहीं कहा कि जो जम्मू से कश्मीर गए हैं, हम उनके लिए भी कहते हैं जो कश्मीर से जम्मू में लगे हैं, या जो विद इन डिवीजन में भी बहुत सारे हमारे पास एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जो किश्तवाड़ से पुंछ चले गए, पुंछ से कठुआ चले गए, और ऐसी भी सिचुएशन बनी है कि जिन्होंने 15-15 साल हो गए हैं, वो अपनी फाइलें चला रहे हैं, ट्रांसफ़र होती नहीं है, चूँकि ट्रांसफ़र पॉलिसी है नहीं। इंटर डिस्ट्रिक्ट में रिक्रूटमेंट पॉलिसी गवर्नमेंट के पास है, आज भी देखते हो आप, 4th क्लास की रिक्रूटमेंट हुई, उसके बाद पंचायत अकाउंट असिस्टेंट की रिक्रूटमेंट हुई। तो कम से कम अगर सरकार ये सोचती है कि ट्रांसफर ये रिक्रूटमेंट है, एक इंटर डिस्ट्रिक्ट में होता है रिक्रूटमेंट, एक कैंडिडेट एक डिस्ट्रिक्ट का डोमिसाइल होने के बावजूद दूसरे डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई करता है, तो कम से कम उनको एक ट्रांसफर पॉलिसी बनानी चाहिए। सर, इससे पहले कभी ट्रांसफर पॉलिसी नहीं बनाएगी? आपको कश्मीर से यहाँ पे ट्रांसफर नहीं किया गया, कभी ऐसा कुछ हुआ या फिर अब अभी डिमांड जो है? देखिए, डिमांड पहले से चल रही थी, लेकिन चूंकि जो हालात बदले वहाँ पर, जिस किस्म की आप देखते हो रोज़ बरोज़ की जो घटनाएं होती हैं, हम भी देखते हैं, आप हमसे बेहतर, मीडिया हमसे बेहतर जानता है इन चीज़ों को, तो हमें लगा कि इस वक्त की स्थिति में ये कर्मचारी जो हैं वहाँ रेंटेड एकोमोडेशन पर रह रहे हैं, कहाँ जाएंगे? हम नहीं चाहते हैं कि हम वहाँ जाएं और हमारी वजह से अगर उन लोगों को भी कोई फ़र्क पड़ता है, तो वो भी तो इंसान है हमारी तरह। 15 सालों तक उन्होंने हमें सपोर्ट किया है, उस बात की हुई बात है, आज भी कर रहे हैं वैसी बात है, लेकिन चूँकि स्थितियाँ बदली हैं और बदले हुए हालात में मैं चाहता हूँ कि प्रशासन भी एक बदलाव का संकेत दे। धन्यवाद देते हैं एलजी साहब का, चूँकि उन्होंने एक कमेटी का गठन किया। बहुत सालों से हमारी एक मांग रही थी कि ट्रांसफर पॉलिसी इन एम्प्लॉइज़ के लिए बनाई जाए। एक कमेटी का गठन हुआ है और हम ये चाहते हैं जिस कमेटी को ये निर्देश दिया गया है कि एक टाइम बाउंड मैनर में वो अपनी रिपोर्ट गवर्नमेंट को सौंपे। हम यही चाहते हैं कि कमेटी जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट सौंपे ताकि सरकार ये निर्णय ले कि ट्रांसफर पॉलिसी बनाई जाए। जी, आप इतनी देर से वहाँ पे काम करते, इतने सालों से वहाँ पे काम करते, आप इस वजह से वहाँ से ट्रांसफर ले रहे कि हम वहाँ से दूर हैं या फिर टारगेट किलिंग की वजह से कि कश्मीर के जो हालात है उसकी वजह से? क्या कुछ आपका कहना है? देखिए, मैं इन दोनों चीज़ों को एक साथ देखता हूँ। ट्रांसफर पॉलिसी की मांग पहले से हो रही थी, ये कोई हालात अभी भी, लेकिन हालात जो बदले हैं इन कुछ समय से आप देख रहे हो, तो मुझे लगता है कि सरकार को इस वक्त सीरियसली सोचना चाहिए कि जो हम मांग कर रहे हो बिल्कुल जेन्युइन है। अगर सुरक्षा व्यवस्था से इसको ना भी जोड़ा जाए, फिर भी एक कर्मचारी के लिए कम से कम एक ट्रांसफर पॉलिसी होनी चाहिए। आप एक कर्मचारी को, हम बहुत छोटे मुलाजिम हैं, कोई टीचर है, कोई मास्टर, ये क्या फॉरेस्ट गार्ड है, कोई हेल्थ में है, कोई रूरल डेवलपमेंट में, कोई VLW पंचायत अकाउंट असिस्टेंट है, कम से कम उनको कब तक आप वहाँ रखोगे? कम से कम सरकार को एक बड़ा दिल दिखाना चाहिए। और मैं आशा करता हूँ, उम्मीद है, मुझे पूरी उम्मीद है
कि जल्द से जल्द एक बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। प्रशासन का पूरा सहयोग है और मैं धन्यवाद देता हूं एलजी साहब का, उन्होंने एक ट्रांसफर पॉलिसी कमेटी का गठन किया है। अब हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द वो अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे और ट्रांसफर पॉलिसी बन के सामने आएगी। आपको कहने का आश्वासन है कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी सरकार आपके पे संज्ञान लेगी, आपका जो ध्यान देगी, आपकी जो है डिमांड्स को पूरे किया जाए। आपको आश्वासन दिया है अभी तक किसी को, जो आप खुद से? देखिए, आश्वासन दिया भी है, कमेटी का गठन भी हुआ है और उम्मीद पे दुनिया चलती है। पूरी विश्वास है हमें एलजी प्रशासन पे, एलजी साहब खास तौर पे, कि वो हमारी मांग को सुनेंगे। उन्होंने सुन लिया है और जल्द से जल्द ट्रांसफर पॉलिसी बन के सामने आएगी। और जब तक आपकी डिमांड्स को पूरे तक क्या आप इसी तरह प्रदर्शन जो देखिए, ये धरना जो है ये तब तक चलता रहेगा जब तक ट्रांसफर पॉलिसी की बाज़ाब्ता एक नोटिफिकेशन बाहर नहीं आती। और साथ में एक और मैं आपके माध्यम से सरकार तक बात पहुंचाना चाहता हूं, बहुत सारे कर्मचारियों की जो है सैलरीज को रोका गया है। मैं अपील करता हूं कि एलजी साहब इंटरवीन करें, निर्देश दें कि जो कर्मचारी पिछले 2 महीनों से जिनकी सैलरीज को रोका गया है, 2 महीने से बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे हेल्थ है, रूरल डेवलपमेंट है, फाइनेंस है, रेवेन्यू है, फॉरेस्ट है, बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जिनकी सैलरीज को रोका गया है। कुछ डीडीओज ने, मैं ये नहीं कहता हूं कि पूरे प्रशासन ने, पर कुछ डीडीओज ने सैलरीज को रोका है। मैं उनसे भी अपील करता हूं, डीडीओज से, मेहरबानी करके अब सैलरी को रिलीज कीजिए। अगर सैलरी को रोकते हैं, अगर उस हालात में कोई मुलाजिम जो है वो ड्यूटी को रिज्यूम करता है, तो उस स्थिति में उसके साथ कुछ होता है, वहां पर कुछ अनटोवर्ड इंसिडेंट होता है, तो उसकी जिम्मेवारी उन्हीं डीडीओज को लेनी पड़ेगी। ये थे कश्मीरी एम्प्लॉयज की डिमांड थी कि हमें जो है ट्रांसफर पॉलिसी बनाई जाए और हमें जम्मू में ट्रांसफर किया जाए या किसी ट्रांसफर किया जाए। ये लगातार अपनी डिमांड्स को लेकर यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन इनको कहीं ना कहीं आश्वासन है, सरकार की तरफ से आश्वासन मिला है कि इनकी डिमांड्स को पूरा किया जाएगा। और इनका यही कहना है कि जब तक हमारी डिमांड्स को पूरा नहीं किया जाता तो हम इसी तरह प्रदर्शन पे रहेंगे, हम इसी तरह यहाँ बैठे रहेंगे। हमें जो है रिटर्न में चाहिए, जब तक हमें रिटर्न नहीं मिलता तो हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। और इनकी लगातार यही डिमांड है। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए, आपका क्या कुछ कहना है इसके बारे में। इसी अपडेट के साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए JK CNN न्यूज़। मुझे बल्कि सोनाली सगोत्रा को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।